हेलो स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट द फोर्स। आप लोग आपके घर में जैसे डोर खोलते हैं तो डोर खोलने के लिए आप उसको या तो पुल या पुश करते हैं। तो फोर्स को एक तरह से पुल और पुश के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आपके पास यहाँ पर एक गाड़ी हुई, दिस इज फोर व्हीलर। फोर व्हीलर में फोर व्हीलर की जब रेस इंक्रीज की जाती है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे यहाँ पर और लेग्स के द्वारा एक्सीलरेटर को क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुश करेंगे और पुश करने के कारण से क्या होगी, आपके पास यहाँ पर इस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स इन ए शॉर्ट वी डिफाइन द फोर्स एज ए कॉज which produce acceleration in the body. We read effect of the force. फोर्स के इफेक्ट देखने से पहले फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दिस बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट। अब इस बॉल को पीछे से मैंने इसको पुश किया, पुश करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, आपस यहाँ पर ये बॉल किसी वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करेगी। दैट मीन्स फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जब फील्डर आपके पास क्या होगा, किसी बॉल को रोकेगा, तो उस केस में जैसे आपके पास यहाँ पर ये बॉल हुई, बॉल यहाँ पर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब फील्डर के पास आएगी, फील्डर क्या करेगा, उसको इस बॉल को अपने हैंड के द्वारा इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और फोर्स एक्सर्ट करके इसको रेस्ट में लेकर आएगा। दैट मीन्स फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, ये अपने सचिन तेंदुलकर यहां से सपोज ये हरभजन ने यहां से बॉल को थ्रो किया। बॉल का जो आपके पास बॉल इनिशियल में क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर ये स्पीड से इधर इस सचिन तेंदुलकर के बैट के पास आएगी और जब बैट पर स्ट्राइक होगी, दैट मीन्स ये यहाँ पर बैट पर स्ट्राइक हुई, बैट पर स्ट्राइक होने के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या होगी, अपने पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। दैट मीन्स बॉल की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई। दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के एक एंड को रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड से यहां से इसको अपने पुल किया। पुल करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज। ये आपके पास क्या हुआ, यहां से यहां तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स क्या हुआ, फोर्स कैन change the size of the object। ये अपने पास यहाँ पर ये चेयर हुई और इस चेयर पर ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है। ये यहाँ पर सपोज ये गद्दी लगी हुई है
जब ये पर्सन इस पर बैठेगा, इस गद्दी की शेप क्या होगी अपने पास यहाँ पर चेंज होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बॉल लिया आपने यहाँ पर, और इस बॉल को जब आप क्या करेंगे, हैंड के द्वारा इसको प्रेस किया, प्रेस करने पर क्या होगा, इसकी साइज चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now mathematical representation of the force. Force is defined as the product of mass and acceleration. That means force equals to mass into acceleration. If F is the force, M is the mass, and A is the acceleration, then F equals to ma, unit of force. सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। सभी जानते हो आप, एसआई यूनिट में मास इज मेजर इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मेजर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो force F equals to kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पर, यदि किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उस बॉडी का मास 1 kg है और फोर्स बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन होगी। सेकंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में मास को मेजर करते हैं ग्राम के अंदर। एक्सेलरेशन इज मेजर इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। So force equals to gram centimeter per second square, which is known as dyne। 1 dyne को डिफाइन करें, दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 1 dyne इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स यदि 1 ग्राम की बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट है और वो फोर्स बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू 1 डाइन होगी। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, वन न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg into 1 meter per second square. We know in 1 kg there are
1000 gram, and in 1 meter there are 100 centimeter. So 1 Newton equals to 10 to the power 3 gram into 10 to the power 2 centimeter per second square. That means 1 Newton equals to 10 to the power 5. Done. अदर यूनिट्स की बात करें, अदर्स यूनिट में केजी वेट, फोर्स को केजी वेट के द्वारा भी आप मेजर करेंगे। यहां पर 1 केजी वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। देखिए, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हुई और इस ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी है। यहाँ पर ये अपने पास अर्थ हुई, तो 1 केजी के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगी, वो फोर्स आपके पास कहलाएगा 1 केजी वेट। अगली यूनिट होती है ग्रेविटेशनल वेट। यदि ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी की जगह आप यहां पर 1 ग्राम ले लें, तो इस 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगी, वो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर 1 ग्राम वेट कहलाएगा। एंड 1 ग्राम वेट इक्वल्स टू 981 डायन।